हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लगी आग लंका में हलचल मची थी, भविष्ण की कुटियाँ कैसे बची थी। लिखा था उसमें हरिओम तस्तत, हरिओम तस्तत, हरिओम तस्तत। माता जी अनेक प्रकार के विलाप कर रही हैं अशोक वाटिका के नीचे। रावण आकर के जो है कटु वचन बोल करके चला गया है। इसके बाद त्रिष्टा को बोलती हैं, वो भी अपना साम समझ करके चली जाती हैं कि अग्नि नहीं मिली माँ। इसके बाद माता जी विलाप कर रही हैं, अशोक वाटिका को पुकार रही हैं कि सुनहु विनया मम विटप यशोका, सत्य नाम धरु हरु मम शोका। तरु की सलय अनल समाना, देहु अगीना जानू करहु निदाना। कि हे अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम शोक दूर करने वाले हो, और तुम्हारा जो है तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं मालूम पड़ रहा है अशोक दूर करने वाले हो, तो कम से कम नहीं तो तुम्हारा जो किसलय है अग्नि के समान है, वही हमको दे दो और मैं वही पा करके अपने शरीर को निदान कर दूं। और हमारे हनुमान जी और तरपल्लों में लुके हुए हैं और सोच रहे हैं कौन क्या करूं, मैं क्या विचार करूं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु दीन रसी उठी कर गयो। कपि हनुमान जी ने हृदय में विचार किया कि मुद्रिका तब डार दिया, जन अशोक अंगार दिन हरस उठ कर गए। और जो है अशोक का अग्नि समझ करके माता जी ने उसको लिया और गहन किया। तब देखी मनो हरि राम नाम, कित अति सुंदर चकित चित मुद्रिक पहिचानी, हर्ष विखात कुलान सीतार के राना। तब हनुमान जी ने मधुर वचन से बोला, माता जी ने मुद्रिका को देखा और कहा ये तो कोई जीतने वाला हमारे प्रभु को नहीं है और मेरे सामने माया भी नहीं आ सकती है। ऐसा विचार करने लगी। तब हनुमान जी वही जो है तरपल्लों में से बोल रहे हैं, रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जिहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किनु भाई। तब हनुमंतनी कट चली गयऊ, फिर बैठी मनु विस्मय भयऊ। तब हनुमान जी ने निकट जा कर के और बैठ गए तो बड़े विस्मय में पड़ गई। अरे एक ऐसा एक कहाँ से किस प्रकार हमारे सामने उपस्थित हुआ है। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जी, मैं राम का दूत हूँ, सत्य शपथ खा करुणा निधान की कहता हूँ कि मैं राम का दूत है, करुणा निधान। इसीलिए हमारे जो है हमारे बजरंगबली ने कहा कि यह शब्द जो है जब माता जी जनक हमारे यहाँ हैं, जिससे माता जी समझ जाएं कि एक खास राम का दूत ही होगा।
यह मुद्रिका मांगती जैसी। नर और बानर से संगत कैसी हुई हमारे माता जी ने कह रही हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी सुनो, जिस प्रकार से संगत हुई वो मैं बता रहा हूँ। कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। कब के वचन को सुन करके माता जी ने अपने हृदय में कहा, समझ लिया, विश्वास कर लिया कि यह मन क्रम वचन कृपा सिंधु का दास ही है। हरे जन जानी प्रीति अति जलधि में बुड़ रही थी, आप जो है जलयान हो करके मुझे उबाल लिया। अब कहू कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। हे महावीर, अब कुशल बताओ, आपकी बलिहारी मैं करती हूँ। अनुज सहित भगवान किस तरह से हैं, कई किस तरह से उनका जो है कुशल है। कोमल चित के इतना दिन हो गया, क्यों निठराई किए हुए हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु क सुरति करत रघुनायक। हे सहज बानी सेवक सुखदायक, वो तो सहज हैं, उनकी वाणी जो है सेवकों के लिए सुखदाता है और सुख प्रदान करने वाले हैं। और कबहु क सुरति करत रघुनायक, हम को कभी सुरति करते हैं हे महावीर। कबहु नयन मम शीतलताता, होई हई निरखी श्याम मृदुगाता। बचन नयन भैरे वारी, अहनाथ निपट विसारी। देखी परम विरहा कुल सीता, सोछन कपिय कल्प समबीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी जी। कुशल प्रभु के सहित, अनुज के सहित प्रभु कुशल हैं। आप वही दुख उनके पास है, आपका दुख देख करके उनको दुखी है, आपकी दुख देख करके उनको तकलीफ है, उनको परेशानी है। जनी जननी मानहु जियऊ, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता जी, आप विश्वास करो, आपसे ज्यादा सयब सुनु जननी धर धीर। अस कई कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर। रघुपति कर संदेश। हे माता जी, अब रघुपति का संदेश मैं बता रहा हूँ, और जननी तुम अपना धीर धर कर सुनो। प्रभु ऐसा कह करके हनुमान जी गदगद हो जाते हैं और उनके नेत्रों में आंसू बह रहा है। कहो राम वियोग तब सीता, मो कहु सकल भये विपरीता। राम ने कहा, हे माता जी, कहो राम वियोग तब सीता। राम का वियोग मैं कह रहा हूँ सीते जी, और उनके काल रूपी निशा के समान निशी और शशि और भानु सब लग रहे हैं। कुवल विपिन कुंज तपत तेल जनुवरीसा, कुवलय विपिन कुंज तवन सरीसा। सब जो है बारिश जैसे तपत तेल जनुवर्षा, सब जो है इतने वो तकलीफ दे रहे हैं प्रभु को। कारी थे वही पीड़ा पहुंचा रहे हैं और वो शांत लग रहा है। कहो ते कछु दुख घटी नहीं होई, काहि कहो यह जान कोई। कहने से दुख कम नहीं होगा, और काहि कहो यह जान कोई। और क्या कहूँ माता जी, यह कोई जानने वाली चीज़ नहीं है, और कोई जान नहीं जाता है, वही जानता है जिसके अंदर तत्व, और जिसके पास तत्व रूपी प्रेम है वही वह जानता है दुख और सुख का हाल। सो मनुष्य दार तुही पाही, जानू प्रीति रस इतनी माही। प्रभु संदेश
सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते। हनुमान जी से प्रभु का संदेह सुन करके, प्रभु की विरह गाथा सुन करके माता जी प्रेम में सुधि को भूल जाती हैं। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक। और सुमरो प्रभु को, सेवक के सुखदाता को सुमिरन करो। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजहु कदराई। उरान और रघुपति प्रभुताई, और प्रभु की प्रभुताई हृदय में आप समझ रही हैं। धरो माता जी, थोड़ा सा धीरज धरो। सभी निशाचर वो बाण के आगे जो है कृषाणु में जल कर राख हो जाएंगे। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। प्रभु सुधि पाते तो देर नहीं करते। राम बाण रवि जानकी, तंबरुत कह जातु धान की। राम हे माता जी, राम के बाण उदय होने से तम रूपी जो बरूथ निशाचरों का झुंड है सब नष्ट हो जाएगा। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आया सुनहि राम दोहाई। हे माता जी, अभी मैं लेको चलता हूँ, लेकिन करे तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। हे माता जी, अभी मैं लेके आपको चलता, लेकिन प्रभु का आयस नहीं है। और दोहाई खा कर कहता हूँ कि प्रभु का आयस नहीं है, नहीं तभी माता तुझे मैं ले जा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि न सहित रघुवीरा। हे माता जी, कुछ थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। कपियों के साथ प्रभु आएंगे निश्चरों का वध करके, और आपको ले जाऊं पर नर्मदा जस गई हैं। सब आप इस पूर्व में नर्मदा जस गई हैं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धाम अति भट बलवाना। माता जी ने ऐसा जब हनुमान जी ने कहा तब माता जी को विश्वास नहीं हुआ। कहा, हे बेटा, तुम्हारे ही समान सब वीर हैं, और जातुधान जो है, जो निश्चर है, जो अपराधी है, वो बड़ा वीर है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज दिया। माता जी ने कहा कि हे महावीर, हे बजरंगी, हमारे हृदय में बड़ा संदेह है। इतने सुन करके महावीर ने अपना शरीर बढ़ाया और देह को बढ़ा दिया। कनक भयंकर अतिरण वीरा, और सब भयंकर रूप धारण करके तब जब सीता जी ने देखा यह रूप को तो उन्होंने तो भरोसा हुआ, और भरोसा होने के बाद फिर प्रभु हमारे महावीर ने लघु रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बोधि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु व्याल। माता जी को जब हमारे महावीर ने अपना बड़ा रूप दिखाया तो माता जी के सामने कह रहे हैं कि हे माता जी, हमारे में बल बुद्धि विशाल नहीं है, और माता ये प्रभु की इसी तरह से माता जी जो मैं शरीर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, इसे हमारा कुछ देर नहीं है, ये प्रभु का प्रताप की कृपा है। मन संतोष सुनत कपि मानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। संतोष रूपी बात सुनकर, कपि की वाणी सुन करके, देख करके, भगत का प्रताप देख करके महावीर को, इतना प्रतापी महावीर जो है उनको आशीष देना मेरा अनिवार्य है। इसलिए माता जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम राम का प्रिय हो जाओगे और बल और शील के निधान बनोगे। अजराय अमर निधि सूत हो,
करहूँ बहुत रघु नायक छो। अजर अमर हो जाओ गुण निधि सुत तुम, और बहुत रघुनायक तुम्हारे ऊपर छोह करेंगे। छोह का किसके लिए होता है? प्रेम से वो जो है तत्व छोह है, और पुत्र को पिता छोह करता है। उसी तरह से हमारे माता जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम प्रभु के रघुनायक के बहुत छोहू होगे, बहुत उनके हृदय में बसोगे। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भरवार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। हमारे माता जी को, हमारे जानकी माँ को बार बार जो है महावीर ने पदनाया, और अपने वचन को, अपने हाथ को जोड़ करके कहा, अब कृत्य कृत्य भयाऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हे माता जी, आपके आशीर्वाद से मैं कृत्य कृत्य हो गया, और आपका आशीर्वाद जो है अमोघ है, इस संसार में विख्यात है। जिसके आप आशीर्वाद देती है वो जो है अमोघ विख्यात हो जाता है। वो किसी को आशीष आपका अमोघ विख्यात है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा। हे माता जी, हमें बड़ी भूख लगी हुई है, ऐसे ऐसे सुंदर फल देख करके मुझे इच्छा हो रही है खाने के लिए। तो माता जी ने कहा, सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरवारी। सुनो सुत, हे महावीर सुनो, ये जो फल फ्रूट देख रहे हो, ये जो बगीचे है, इसमें बड़े बड़े सुभट रजनीचर जो है रखवारी करते हैं। तो महावीर ने ऐसे शब्द सुन करके कहा कि तिह करो है माता मुहि नाई, जाओ तुम सुख मानहु मनो माई। हे माता जी, इसका हमें कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी डर नहीं है, भय नहीं है। जो अपने मन में आप सुख मान और सुख में प्रदान करती हो तो मैं खाऊंगा। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाऊं, रघुपति चरण लय हरि, तात मधुर फल खाऊं। देख बुद्धि बल निपुण कपि, माता जी ने बुद्धि बल निपुण देख करके कहा कि जाओ तुम फल खा लो, लेकिन एक बात रखना बजरंगी, तुम इतनी बड़ी काया है, इतनी बड़ी शरीर बनाया है, इतनी बड़ा जो है जब रूप धारण करोगे, जब आप निश्चरों का वध करने लगोगे, तो एक काम करना, उपद्रव करने के पहले, निशाचरों के मारने के पहले, फल खाने के पहले रघुपत चरण हृदय धरी, रघुपत के हृदय चरण रूपी रख करके तब आप जाओगे, तो मोह और मद नहीं होगा आपको। चले नाई सिर बैठे आगा, माता जी से सिर नवाया और बाग में अंदर घुस गए। फल खाए सी तरु तोरे लागा, फल खाने लगे और तर को तोड़ने लगे, पेड़ों को गिराने लगे। रहे तहाँ बहु हटे रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वहाँ पर बड़े बड़े वीर थे, कुछ मारा और कुछ जा करके रावण के दरबार में पुकार किया कि नाथ कया कपि भारी, जिमि अशोक वाटिका उजारी। हे महाराज, एक बानर आया हुआ है और अशोक वाटिका को उजारा है। औ खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। हे महाराज, फल खाए और बिटप को और पेड़ों को उपार दिया है। रक्षक जो था, रक्षक जो बगीचे के रहने वाले थे, उनको जो है
मर्द मर्द करके मही में डाल दिया है, माने सबको मार कर गिरा दिया है। सुन रावण बैठे भट नाना, तिनहि देखी घर जीव हनुमाना। इतना सुन करके दूतों से और जो है वहाँ रक्षकों से सुन करके रावण ने बड़े भटवान को भेजा, और भट को देख करके, वीरों को देख करके हनुमान जी गरजते हैं। सवरज नीचर को भी संहारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। जितना रावण भेजा था निश्चरों को, सबको मार दिया। कुछ उसमें से बचे हुए जा कर के रावण के दरबार में भी जो है पुकार करने लगे। पुनि पठय तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। इसके बाद और रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, और उसके साथ और सुभट सब साथ में थे। आवत देखी बिटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर जा। आवत अक्षय कुमार को देखते ही उन्होंने एक पेड़ को उखाड़ा और उसको अक्षय कुमार पर मार दिया, और वो निपात कर दिया अक्षय कुमार को, और महाधुनि गर्जा, बड़े धुनि से, बड़ी आवाज़ से उन्होंने गर्जना किया। कछु मारे से कछु मरदैसी, कछु मिलाइस धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। कछु मारे से, कछु मर दे से, कुछ मार डाले और कुछ मर डाला, कुछ मिलाए धर धूल, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट